दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, बहुत ही गहन होने जा रहा है। इसको ध्यान से ज़रूर सुनिएगा और देखिएगा। हमें ऐसा लगता है कि पल में हमें ऐसा लगता है कि हमें पूरा ज्ञान आ चुका है और अब हमारा अपने मन के ऊपर कंट्रोल हो चुका है। लेकिन दूसरे ही पल जैसे ही वह परिस्थितियाँ बनती हैं, हम मन से कंट्रोल खो देते हैं और वो गलती हम दोबारा करते हैं। बार-बार हम सीखते हैं और दोबारा वह गलती कर देते हैं। सो दोस्तों, किस तरह से हम अपने मन को कंट्रोल करें, क्योंकि मन को काबू करना ही सबसे बड़ा उद्देश्य है। जिस व्यक्ति ने इस मन को काबू कर लिया, उस व्यक्ति ने सब कुछ जीत लिया। सो आज हम उसी की बात करेंगे। दोस्तों, हम इस मन को काबू कर सकते हैं केवल और केवल अभ्यास के द्वारा। और अभ्यास के अंदर ये 4 क्वालिटी आज जो मैं आपसे बताने जा रहा हूँ, ये 4 क्वालिटीज़ जब आपके अभ्यास में होंगी तो तभी आप अपने उस सपने, उस लक्ष्य को पाओगे जो आप पाना चाहते हो। अभ्यास करने के लिए सबसे जो पहला रूल है, जो सूत्र है, वो है दृढ़ निश्चय। आप जो भी काम करने जा रहे हो, जो भी आपका सपना है उसे पाने के लिए जो भी अभ्यास करने जा रहे हो, उसके अंदर सबसे पहले दृढ़ निश्चय कीजिए कि चाहे इस अभ्यास के दौरान मुझे जितना मर्जी मेरे सामने कठिनाइयाँ आए, मुश्किलों का सामना करना पड़े, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। जब आप इस तरह से निश्चय करके किसी काम का अभ्यास करते हो, तब आपकी संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। दूसरा, गहनता। हमें गहनता से अभ्यास करना पड़ता है। पूरी छोटी-छोटी बारीकियों पर, छोटी-छोटी चीज़ों को सीखना पड़ता है और अपनी पूरी एनर्जी और पूरा टाइम उस अभ्यास में लगाना पड़ता है। जब हम इस तरह से गहनता से करते हैं, पूरी एनर्जी, पूरा टाइम उस अभ्यास में लगाते हैं, तो हमें नए-नए अनुभव होते हैं। और जब ये नए-नए अनुभव होते हैं तो हमारा इंटरेस्ट बदलता है, हमारी रुचि बदलती है और हमें उसके अंदर मज़ा आने लगता है। उस अभ्यास में अब हमें थकावट नहीं होती, मज़ा आने लगता है। तो हम कर्मठ बन जाते हैं। अब जैसे-जैसे हम अभ्यास करते हैं, तब हमारे अंदर और ज़्यादा हमें मज़ा आता है। अब हमें थकावट नहीं होती, हम कर्मठ बन जाते हैं। और नंबर 4, अब हम जब इस तरह की स्थिति पैदा होती है, तब हम अलर्ट भी रहते हैं कि कहीं मेरे द्वारा की गई छोटी सी गलती, मेरे जो यात्रा करके मैं यहाँ तक आया हूँ, कहीं मेरी एक छोटी सी गलती मुझे दोबारा उसी स्थान पर ना ले जाए जहाँ से मैं चला था। तो हम पूरे अलर्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये जब 4 प्रकार की स्थिति आपके अभ्यास में आ जाती हैं, तब आप उस सपने को पाते हो। और जैसा कि योग विशिष्ट में प्रभु राम जी कहते हैं कि मेरू पर्वत को उठाना आसान है, इस समुद्र को पीकर सुखाना आसान है, लेकिन मन को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। तब गुरु वशिष्ठ जी प्रभु राम जी को कहते हैं कि केवल और केवल अभ्यास ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा कि हम इस मन को काबू कर सकते हैं। यह मन एक जिद्दी बालक की तरह है। दोस्तों, जितना जिद्दी हमारा मन होगा, उससे ज़्यादा जिद हमारे अभ्यास के अंदर होनी होगी, क्योंकि जब हमारी जिद हमारे अभ्यास में होती है, तब यह मन अपने घुटने टेक देता है। दोस्तों, जिस प्रकार एक तांबे से बर्तन बनाने के लिए जो कारीगर है, वह सदे हुए हाथ से बार-बार चोट करता है और वही चोटें इस बर्तन की खूबसूरती का कारण बनती है और इसको एक शेप देती हैं। तो जैसे हम बार-बार अभ्यास करते हैं, वही अभ्यास हमारे एक नए प्रकार का जीवन, जिसकी हमने कल्पना की होती है, उस जीवन को हम पाते हैं। श्री कृष्ण जी भी अर्जुन को यही उपदेश देते हैं कि हम अभ्यास और वैराग्य के द्वारा अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, केवल अभ्यास ही वो चीज़ है, जब हमें मालूम है कि अभ्यास ही वो चीज़ है। और अब इसके अंदर ये 4 चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। नंबर 1 चीज़, दृढ़ निश्चय। जब भी कोई किसी चीज़ का आप अभ्यास करने जा रहे हो, तो दृढ़ निश्चय रखना है आपने। दूसरा, गहनता से अभ्यास करना है। छोटी छोटी बारीकी चीज़ों का पूरी एनर्जी उसमें देनी है। और तीसरा चीज़,
तीसरा चीज़ कर्मठ बनना है कि चाहे यह यात्रा जितनी मर्जी लंबी हो, जितना मर्जी अभ्यास करना पड़े, मैं करूँगा। और तीसरा, सतर्क रहना है, कहीं आपके द्वारा की गई गलती दोबारा आपको उसी स्थान पर ना ले आए। दोस्तों, हमने कई बार देखा आदमी सफलता तो पा लेता है लेकिन दोबारा से वहीं पर पहुंच जाता है। तो हमें सतर्क रहना है। अगर हमारा ये मन इतना ज़िद्दी है कि हम एक कदम आगे रखते हैं, 3 कदम हमें पीछे खींचने की कोशिश करता है, तो हमने मन की हर चाल को समझना है और इसके ऊपर काबू करना है अभ्यास के द्वारा। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, किसी नई सोच के साथ।